दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका रियल स्टडी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। दोस्तों, शिक्षा मनोविज्ञान की हमने टेस्ट सीरीज़ शुरू कर रखी थी। जो शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज़ का जो हमारा टाइम है वो है सुबह 10:30 बजे। ठीक है दोस्तों, डेली हमारी 10:30 बजे टेस्ट होता है मनोविज्ञान का। और अब तक हमारे कुल 33 टेस्ट सीरीज़ हो चुकी हैं दोस्तों। जो हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है वो है दोस्तों टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज़ है। इसमें हमने अब वर्तमान में टॉपिक स्टार्ट कर रखा है, वो है बुद्धि के 3 पार्ट हो चुके हैं। आज है वो बुद्धि का चौथा पार्ट है दोस्तों। ये जो टेस्ट सीरीज़ है वो आपके आने वाले कोई भी किसी भी राज्य का टेट एग्ज़ाम हो, चाहे रीट, आरटेट, एचटेट, यूपी टेट, सुपर टेट, या फिर जो दिल्ली के अंदर एक वैकेंसी निकली है DSSSB, TGT, PGT, उन सभी में जिन भर्ती में शिक्षा मनोविज्ञान आती है उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो इसमें आपके 15 क्वेश्चन रखे गए हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण, पीछे के एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं और आने वाले एग्ज़ाम्स में भी पूरी संभावना है कि इनमें से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा दोस्तों। इस टॉपिक्स में से जो हमने कराया है बुद्धि के लगभग 5 पार्ट होंगे, एक पार्ट और होगा 20 क्वेश्चन का, उनमें से आपको 1 या 2 क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेंगे दोस्तों। बुद्धि पार्ट में इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा दोस्तों। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस टेस्ट सीरीज़ को लाइक और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है बुद्धि का वैज्ञानिक मापन, साइंटिफिक मेजरमेंट सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन सर्वप्रथम किसने प्रारंभ किया था। 4 ऑप्शन है आपके पास। ऑप्शन सही कौन सा है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अंत में अपने नंबर शेयर ज़रूर करें ताकि आपकी तैयारी का पता लग सके दोस्तों। पहला ऑप्शन है टर्मन, दूसरा है बिने, तीसरा गिलफोर्ड, चौथा है स्टैनफोर्ड। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर। तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें तो बुद्धि का वैज्ञानिक मापन है दोस्तों वो किया था सर्वप्रथम अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 सही है। अल्फ्रेड बिने ने सर्वप्रथम बुद्धि का वैज्ञानिक मापन किया था। साइंटिफिक मेजरमेंट आपसे पूछ लिया जाए सर्वप्रथम किसने किया था तो वो किया था दोस्तों अल्फ्रेड बिने ने। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है हमारा, मानसिक आयु मेंटल एज के संप्रत्यय को किसमें महत्वहीन समझा गया है। जो मानसिक आयु है, मेंटल एज है, उसके जो संप्रत्यय हैं उसको किस में महत्वहीन समझा गया है। ऑप्शन 1 बुद्धिलब्धि में, 2 विचलन बुद्धि में, 3 कुशलता सूचकांक में और 4 मानव प्राप्तांक में। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर। तो मानसिक आयु है उसका जो संप्रत्यय है उसको दोस्तों विचलन बुद्धि जो है हमारी उसके अंदर महत्वहीन समझा गया है, विचलन बुद्धि के अंदर। ऑप्शन 2 नंबर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया था। बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों। टर्मन ने, स्पीयरमैन ने, बिने ने या फिर गिलफोर्ड ने। तो इसके सही आंसर की बात करें, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत है वो दोस्तों दिया था स्पीयरमैन ने। ठीक है, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत दिया वो स्पीयरमैन ने दिया था। 2 कारक कौन कौन से बताए थे इन्होंने। 2 कारक की बात करें तो एक कारक बताया था दोस्तों जी कारक। ठीक है, और दूसरा बताया था उन्होंने एस कारक। ठीक है दोस्तों, एक जी कारक बताया था, एक एस कारक बताया था। ये 2 कारक बताए थे, जनरल और स्पेशल। ठीक है, ये 2 कारक थे। जो जनरल कारक है उसके अंदर जो गणितीय संक्रियाएं जो व्यक्ति कर सकता है वो, और जो सामान्य जो भी क्रिया होती हैं वो सारी की सारी जनरल कारक में रखी गई हैं। और जो स्पेशल कारक हैं उसके अंदर दोस्तों जो भी मैकेनिक हैं, चित्रकार हैं, ये सभी के सभी हैं इसके अंदर रखे गए हैं दोस्तों। ठीक है, जो स्पेशल कारक हैं उसके अंदर विशिष्ट कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का स्रोत है। बुद्धि का स्रोत कौन सा है। ऑप्शन दिए हुए हैं 4, आनुवंशिक, दूसरा अधिगम का परिणाम, तीसरा स्व तथा वातावरण की अंतःक्रिया और चौथा उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही है। तो बुद्धि का स्रोत की बात करें, बुद्धि के स्रोत की, तो बुद्धि के स्रोत दोस्तों ये तीनों ही ऑप्शन सही है। बुद्धि के स्रोत आनुवंशिक भी होते हैं, अधिगम का परिणाम भी होता है और वातावरण और
स्वयं की और वातावरण की अंतःक्रिया भी होती है दोस्तों। ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। आनुवंशिक और अधिगम का परिणाम, और जो व्यक्ति होता है स्वयं और उसके जो आसपास वातावरण है उसके साथ अंतःक्रिया, इन सभी का परिणाम होता है दोस्तों बुद्धि। नेक्स्ट, थॉर्नडाइक ने बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? थॉर्नडाइक के सिद्धांत की बात करें तो कौन सा सिद्धांत दिए हैं? चार ऑप्शन है, एक कारक सिद्धांत, द्विकारक सिद्धांत, बहुकारक सिद्धांत या त्रिआयामी सिद्धांत। तो थॉर्नडाइक ने है दोस्तों, थॉर्नडाइक ने है वो सिद्धांत दिया था दोस्तों। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? तो इसके अंदर बात करें, थॉर्नडाइक ने बहुकारक सिद्धांत दिया था। ठीक है, बहुकारक सिद्धांत दिया था। इसके अंदर थॉर्नडाइक ने है दोस्तों, आपको बता दें 6 कारक दिए थे। ठीक है, 6 कारक बताए थे बहुकारक के अंदर, बहुकारक सिद्धांत के अंदर। ठीक है, थॉर्नडाइक ने दिया था बहुकारक सिद्धांत। ये क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों। नेक्स्ट, बुद्धिलब्धि शब्द का जनक कौन है? बुद्धिलब्धि शब्द का जनक कौन है? टर्मन है, बिने हैं, गिलफोर्ड हैं या फिर विलियम स्टर्न है? तो बुद्धिलब्धि जो शब्द हैं उसके जनक की बात करें तो वो हैं दोस्तों विलियम स्टर्न। जो विलियम स्टर्न है उन्होंने सर्वप्रथम बुद्धिलब्धि शब्द दिया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धिलब्धि सूत्र पूर्ण रूप से किसने दिया था? जो बुद्धिलब्धि सूत्र है उसका जो पूर्ण रूप है वो किसने दिया था? चार ऑप्शन है, टर्मन है, बिने हैं, गिलफोर्ड हैं या फिर स्टैनफोर्ड हैं। तो इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है, जो पूर्ण रूप से उसका सूत्र दिया था बुद्धिलब्धि का, वो दिया था दोस्तों टर्मन ने। ठीक है, ऑप्शन 1 नंबर सही है, टर्मन ने दिया था। नेक्स्ट, गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? गिलफोर्ड ने बुद्धि का कौन सा आयाम नहीं बताया? ऑप्शन 1 संक्रिया, दूसरा मूल्यांकन इवोल्यूशन, तीसरा विषय वस्तु और चौथा उत्पाद। तो कौन सा आयाम नहीं बताया था दोस्तों? तो इसके अंदर सही ऑप्शन की बात करें, जो गिलफोर्ड है उनके अनुसार बुद्धि का आयाम मूल्यांकन नहीं है दोस्तों, इवोल्यूशन नहीं है, मूल्यांकन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट, एक बालिका की मानसिक आयु 18 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो जो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी? तो बालिका की बुद्धि लब्धि कितनी होगी दोस्तों? बुद्धि लब्धि की बात करें अगर हम, तो जो उसकी वास्तविक आयु है और मानसिक आयु उसकी ज़्यादा है, तो उसकी बुद्धि आयु है वो होगी दोस्तों ऑप्शन 4 125 उसकी बुद्धि लब्धि होगी। ठीक है दोस्तों, 125 बुद्धि लब्धि होगी उसकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बालिका की मानसिक आयु 6 वर्ष से बढ़कर 8 वर्ष हो जाती है और इसकी वास्तविक आयु 10 वर्ष है, तो बालक को आप किस श्रेणी में रखोगे? यानी उसकी जो मानसिक आयु है वो पहले 6 थी, बाद में 8 हो जाती है और उसकी वास्तविक आयु है वो 10 है, यानी वास्तविक आयु से मानसिक आयु कम है, तो वो किस श्रेणी में रखा जाएगा? जड़ बुद्धि में, या मूर्ख बुद्धि में, या मंद बुद्धि में, या मूढ़ बुद्धि में? तो किस में रखा जाएगा दोस्तों? तो वो दोस्तों वास्तविक आयु से उसकी मानसिक आयु कम है, तो वो दोस्तों मंद बुद्धि में रखा जाएगा। ठीक है, मंद बुद्धि के अंदर रखा जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है? बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है, कब पूर्ण हो जाता है? 14 से 16 वर्ष के बीच, 10 से 14 वर्ष के बीच, 17 से 20 वर्ष के बीच, 16 से 18 वर्ष के बीच। तो कब पूर्ण हो जाता है? इसका सही आंसर क्या है? तो बात करें, जो सही आंसर है बुद्धि का विकास पूर्ण, वो 14 से 16 वर्ष के बीच हो जाता है। ये जो 14 से 16 वर्ष हैं वो दोस्तों बताया है किसने? स्पीयरमैन ने। ठीक है, स्पीयरमैन है, उन्होंने बताया है, और ये सर्वाधिक मान्यता है इसकी है। 14 से 16 वर्ष यानी जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है बुद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है। एक और मनोवैज्ञानिक थे टर्मन। ठीक है, टर्मन ने कहा है कि जो 15 वर्ष तक क्या है बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है, बुद्धि का पूर्ण विकास हो जाता है 15 वर्ष तक, टर्मन ने कहा है ये। ठीक है, और 14 से 16 वर्ष के बीच बुद्धि का विकास है वो स्पीयरमैन ने कहा है, सर्वाधिक मान्यता प्राप्त ये है। ठीक है, नेक्स्ट, समान जुड़वा बालकों ट्विंस बेबी में सहसंबंध गुणांक का मान होता है। जो ट्विंस बेबी होते हैं, जो जुड़वा बालक होते हैं, उनमें सहसंबंध गुणांक का मान क्या होता है दोस्तों? तो उनमें सहसंबंध गुणांक का मान है
वो 0.90 होता है, 0.90 होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है। बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता किस कारण होती है? तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं। विषय के चयन में, कक्षाओं के निर्माण की दृष्टि से, पाठ्यक्रम के चयन में चयन की दृष्टि से, सभी दृष्टि से। कौन सी, किससे क्या है बुद्धि की आवश्यकता होती है, बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता होती है, किस कारण से? तो इसके सही आंसर की बात करें तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर है। जो बुद्धि परीक्षण की आवश्यकता है, जो बालक होता है उसको विषय चयन में आसानी होती है, जो कक्षा होती है उसकी निर्माण करना है, यानी कक्षा अगली कक्षा में प्रमोट करना है, तो उसके लिए भी है। और उस बालक के लिए जो पाठ्यक्रम होता है, किस प्रकार से क्या सीख लिया है बालक ने और आगे उसको क्या पढ़ाना है, उस पाठ्यक्रम चयन के लिए भी बुद्धि परीक्षण आवश्यक है दोस्तों। नेक्स्ट, अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है। अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है, कौन सा है? आर्मी अल्फा परीक्षण है, आर्मी बीटा परीक्षण है, सैन्य सामान्य वर्गीकरण है, या टर्मन परीक्षण है? तो कौन सा ऑप्शन सही है? अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण। तो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण की बात करें तो ऑप्शन हमारा 2 नंबर सही है, आर्मी बिट्टा परीक्षण। जो आर्मी बिट्टा परीक्षण है वो अशाब्दिक सामूहिक परीक्षण है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 2 सही है। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन, जलोटा ने परीक्षण दिया है, जो जलोटा परीक्षण के नाम से हम जानते हैं वो कौन सा है? ऑप्शन 1 रुचि परीक्षण, इंटरेस्ट टेस्ट, सामूहिक बुद्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, या फिर योग्यता परीक्षण। कौन सा ऑप्शन सही है इसके अंदर? जलोटा परीक्षण के नाम से जो जाना जाता है वो कौन सा है दोस्तों? तो ऑप्शन 2 सही है हमारा, सामूहिक बुद्धि परीक्षण है, उसे जलोटा परीक्षण के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, ये थे बुद्धि के जो हमारा आज का पार्ट बुद्धि का 4 नंबर था, उसके कुल 15 टॉप क्वेश्चन। ठीक है, 15 टॉप क्वेश्चन थे आज के, और अब तक हमने बुद्धि के 3 पार्ट कर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नई टेस्ट सीरीज़ के साथ। जय हिंद, जय भारत।